बोर्ड एग्ज़ाम पास आते ही प्रेशर बढ़ने लगता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। यह वीडियो स्मार्ट तरीका और इफ़ेक्टिव नोट्स बनाने का एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताएगी जो लास्ट मोमेंट पर काम आने वाली है आप सभी की। नोट्स कैसे बनाएं इसका एकदम सटीक और स्मार्ट तरीका आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट बोर्ड से रिलेटेड होंगे, रेलिवेंट होंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। या फिर जो अदर कैटेगरी के भी स्टूडेंट होंगे वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से नोट्स बनाए उनके लिए इफ़ेक्टिव तरीका होगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को स्मार्ट शुरुआत करना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आप सभी को सिलेबस समझना होगा। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कुछ आपको सिलेबस को लेकर उसकी सर्जरी करनी होगी, यानी कि उसके अंदर जाना होगा। सिलेबस को हर एक पॉइंट, डीपली पॉइंट तक समझना होगा। हर एक टॉपिक को आपको देखना होगा कि विच टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशंस, एंड उसके पेपर पैटर्न को समझना होगा। नॉट ओनली टॉपिक्स, पेपर पैटर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला बात कि सबसे पहले अपना सिलेबस ढूंढें और उसे अच्छे से समझें। दूसरी बात, पेपर पैटर्न के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जब भी आप लेक्चर्स पढ़ रहे हो तो उस टाइम। थर्ड पॉइंट कि नोट्स बनाने का मतलब कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि चैप्टर वाइज समराइज करना भी होता है। यानी कि आपको सबसे पहला बात सिलेबस देखना है। सिलेबस 10th और 12th का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी आपका पेपर पैटर्न होगा उसके हिसाब से आप सभी को तैयारी करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको लेक्चर नोट्स बनाने हैं तो लेक्चर में जो भी डैशबोर्ड पे लिखा गया उसको कॉपी पेस्ट अपने कॉपी में लिख लिए। नहीं, कैसे उसको करना है चलिए समझते हैं। अभी देखिए, नोट्स बनाने के फ़ायदे कुछ हम बता देते हैं। नोट्स क्यों एक्चुअली में बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस आप सभी की हो जाएगी। ठीक है, बोर्ड्स में पेपर प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले होता है इसका कि आप सभी को अच्छी हैंड राइटिंग पे भी मार्क्स मिलता है, चाहे आपका सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, ऐसा सब कहते हैं एंड इट्स अ जेन्युइन। ठीक है, सेकेंड बात कि जल्दी याद होता है। जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना तो वो चीज़ें जल्दी रिमेंबर होती है। ठीक है, इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। 70 to 80% सिलेबस वहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम करीब आने वाला होगा तो उस टाइम पे आप अपने नोट्स से रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें सेल्फ प्रैक्टिस होती है और सेल्फ मेड होता है, तो वो चीज़ें जल्दी रिवाइज होती है। बजाय इसके कि आप किसी की पीडीएफ लेकर अपना याद करो, वो नहीं होगा। आप कितना भी याद कर लोगे फिर भी आप एग्ज़ाम के टाइम पर जाने पर भूल ही जाओगे। इसीलिए सेल्फ नोट अपना जो रहता है वो अगर आप याद करके जाते हो तो आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर पाते हो और उसको और अपने तरफ से और अच्छी लैंग्वेज में लिख कर जाते हो और भी लिख पाते हो, पेपर प्रेजेंट कर पाते हो। दूसरी अगली चौथी बात, 70 to 80% चीज़ नोट्स बनाने से याद हो जाती है। ठीक है, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। 70 से 80% जो चीज़ है, टॉपिक्स हैं, वो चीज़ याद हो जाता है। बाकी जो 30 to 20% बाकी रहता है रिमेंबर करने के लिए, वो आप सेकेंड रिविज़न, फर्स्ट रिविज़न, थर्ड रिविज़न में आपका कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और दूसरा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना होता है, इस पे फोकस करना होता है। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट लाइक आप सभी का हो जाता है हिंदी, इंग्लिश, बायो, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हो गए थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। इसमें आपको पॉइंट्स पे भी ध्यान होता है और डेफिनेशंस पे भी फोकस करना होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले मैं सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे बताने वाली हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो भी लाइक आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में किस तरीके से आप सभी को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मेरा सिंपल फंडा रूल है
कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एलन रूल लगाना है एंड थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट में आपका पीपीएन रूल लगाना है। अब ये एलन रूल और पीपीएन रूल क्या होता है, सिंपल समझो आप। एलन रूल का मतलब होता है लेक्चर नोट्स, ठीक है। पीपीएन रूल का मतलब होता है पेपर पैटर्न नोट्स। समझ गए बात को। अब देखो एलन रूल में हम किस तरीके से नोट्स बनाएंगे। एलन रूल में आप सभी का प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट आ जाएगा, जस्ट लाइक मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट। पीपीएन रूल में आप सभी का कौन सा आ गया सब्जेक्ट, पीपीएन में आ गया इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये इस तरीके की सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले पीपीएन रूल के बारे में हम अगर बात करें, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको इसमें क्या करना होगा कि लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाएं और जो लिख रहे हैं उसको समझकर लिखना है, ठीक है। लेक्चर देखते हुए नोट्स, जो भी आप टीचर के पास पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने बताया, उस चीज़ को आपको लिखना है कॉपी में। उस चीज़ को लिखने का मतलब ये नहीं कि डैशबोर्ड पे जितना है लिखा हुआ सब कुछ लिख लेना है। आपको उसमें से अपना मटेरियल निकाल के लिखना है, ठीक है, और अपने लैंग्वेज में लिखना है, ओके। तो ये प्रैक्टिकल तरीका होता है नोट्स बनाने का। अपना अनुभव बता रहे हो। आपको क्या करना है कि जो भी डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको कॉपी पे लिखना है एंड आपको अपना वहाँ पे दिमाग 100% फोकस वहाँ पर देना है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी उस चीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि वो आपकी नोट्स है, आपको पढ़ना है, ठीक है। टीचर्स नहीं आएंगे पढ़ने के लिए कि उनकी ही लैंग्वेज को एज इट इज़ पेस्ट कर देना, ओके। सेकेंड पॉइंट कि खुद को पढ़ाते हुए पढ़ें। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ते हुए ऐसे पढ़ो जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट, बोली गई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बादल बना के, कॉर्नर बना के या फिर रेक्टेंगल जैसे शेप बनाकर आपको लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको बादल बना के इस तरीके से लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 1 कूलम बराबर क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट बात होगा, या फिर ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया। आपको अगर लिखना होगा, जैसे टीचर ने कुछ बोला कि हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे, या फिर कुछ भी होगा, ठीक है, हम अपने हिसाब से इसे चेंज कर लेंगे। टीचर की कुछ इम्पॉर्टेंट बात होती है जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और आप उसे मिस कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप बादल बना के यहाँ पर लिख सकते हो एज इट इज़, ठीक है। समझ गए। अगली बात, फोर्थ पॉइंट है कि अतिरिक्त बिंदुओं के लिए पेंसिल का उपयोग करें। जैसे आपको अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें आपको सब चीज़ बताया गया, लेकिन लाइट ईयर के बारे में नहीं बताया गया, तो आप उसमें लाइट ईयर की डेफिनेशन पेंसिल से मार्क कर सकते हो, इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि 1 से 2 पेज खाली छोड़ें, ठीक है। जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, चैप्टर 1 बनाएं आपने, तो 1 से 2 पेज खाली ज़रूर छोड़ें। उसमें आप क्या लिख सकते हो, जो भी इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर पॉइंट्स होते हैं उसको लिख सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके 2-3 महीना पहले ये सब कुछ पढ़ाना शुरू किया जाता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है, 1 लाइनर पॉइंट। तो मेरा भी चैनल जो है स्टडी विथ मी 7144, उस पर मैं 1 लाइनर पॉइंट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वहाँ से भी आप सब वॉच कर सकते हो। और इस चैनल पे तो 100% आप सभी को इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी, ठीक है। अगली बात जो कि पीपीएन रूल वाले के लिए है, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट जस्ट लाइक इंग्लिश हो गया, फिजिक्स और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट में कैसे आपको बनाना है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट में आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, यानी कि सेल्फ मेड नोट्स बनाना है, ठीक है। टीचर्स तो इसमें नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसे बनाना है, ये चीज़ें लिखनी है, ये कॉन्सेप्ट लिखना है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इंग्लिश में क्या होता है ना कि आपको अपना पेपर पैटर्न समझना होता है। पेपर पैटर्न समझ लिए, आपने पेपर पैटर्न समझा, जैसे लाइक आपने इंग्लिश में समझा कि आपको समरी पूछा जाता है, लेटर पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, प्रिसाइज पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर का नोट्स बनाना होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बनाइए। नोट्स का पेपर पैटर्न के अनुसार बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नोट्स ऐसे बनाओ
जैसे हिंदी का आपने पेपर पैटर्न समझ लिया, हिस्ट्री का आपने पेपर पैटर्न समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगला बात, दोहराए गए प्रश्न भी लिखें। चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। आंसर नहीं लिख सकते लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, लेक्चर से पहले रिवीजन करें और अधिक रेलेवेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है ना, जैसे आज आपने लेक्चर किया, फिर आप कल लेक्चर करने जा रहे हो, तो जब कल लेक्चर करने के लिए बैठोगे ना, आपका 4 बजे का टाइम है, तो 3 बजे से पहले ही बैठ जाओ, ठीक है। तो 3 बजे से आप 4 बजे के बीच में आराम से पिछला लेक्चर का रिवीजन करोगे तो 70 to 80% से अधिक चीज़ें याद हो जाएंगी। ये होता है प्रॉपर तरीका नोट्स बनाने का, ठीक है। लेक्चर के दौरान नोट्स इस तरीके से बनाना है जो कि मैं आप सभी को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। बोली गई हर इम्पोर्टेंट बात को आपको बादल बनाकर लिखना है। ये इस तरीके से आप जब भी पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो बादल बनाकर ज़रूर बनाओ। जो भी टीचर बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बात ज़रूर लिखो, ठीक है। आगे क्या है, नोट्स बनाने के टिप्स, पेंसिल का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, पेज छोड़े, इम्पॉर्टेंट प्रश्न ज़रूर लिखना है आप सभी को। अगली बात, नोट्स के कितने प्रकार होते हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ आप सभी को, अपने अनुसार बनाना है। पेपर पैटर्न नोट्स टाइप बनाना है। रिपीटेड क्वेश्चंस को आपको ज़रूर मेंशन करना है, हर तरीके का सर्च करके। टीचर्स नहीं बता रहे इट्स ओके, लेकिन आपको अपनी खुद की सर्च करके उसके बाद फिर इसको लिखना है, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस यानी कि लेक्चर से पहले आपको रिवीजन ज़रूर करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप किसी खास सब्जेक्ट के लिए स्पेशल नोट्स चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स का किस तरीके से नोट्स बनाना है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाकर दिखा दूँगी, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।